और साहित्य मंच को मेरा सादर नमन तथा सभी हमारे साहित्य मंच के साथियों को हमारा सादर अभिवादन। आज मैं डॉक्टर अंजना सिंह आप लोगों के समक्ष, आज रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि भी है, तो उनकी दो पंक्तियाँ बस उनके पुण्यतिथि पे समर्पित करते हुए मैं अपनी कविताओं को आगे बढ़ाऊँगी। उनकी कविता की लाइन है, दो लाइन बस। सदियों से भटकता आ रहा है यह देश, सदियों से भटकता आ रहा है यह देश, कभी कांटों से कभी फूलों से हंसता विशेष। रहा है इतिहास के पृष्ठों पर लिखा, कभी गौरव की कभी लाज की कहानी। अब उनको मैं उन पुण्यतिथि पर समर्पित करके अपने, आज सभी जानते हैं कल बहुत बड़ा कांड हुआ कश्मीर, हाँ, तो उस पर मैंने दो पंक्तियाँ लिखी थी। उसी पंक्ति को हमारे एक वरिष्ठ सदस्य ने उसको बड़ा रूप दिया है, उस कविता को मैं यहाँ साझा करूँगी। उन्होंने मना किया है नाम लेने के लिए, तो नाम नहीं ले रही हूँ, कि उनका कहना है कि आपकी ही कविता है, बट मेरी 4 पंक्तियाँ थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। उस कविता को मैं यहाँ पर सुनाती हूँ। अंध द्वंद का अंत, बेसरन की पुकार, बेसरन की वादियाँ गूंज रही हैं, न अब संगीत से न पर्यटकों की हंसी से, बल्कि चीखों से, बारूद की गंध से लाल हो चुकी घास की नमी। किसी की माँ की ममता सी काँप रही है, वे आए थे केवल शांति की खोज में, प्रकृति के गोद में कुछ क्षण सुकून तलाशने। वे आए थे केवल शांति की खोज में, प्रकृति के गोद में कुछ क्षण सुकून तलाशने, पर लौटे नहीं। क्योंकि वहाँ धर्म के नाम पर फिर एक बार इंसानियत को मार डाला गया, इंसानियत को शर्मसार किया गया। धर्म नहीं होता जिसमें छुपा हो आतंक का विष, जो निर्दोषों के रक्त से सींचा जाए, वह धर्म नहीं केवल पाखंड है, भय है, और इस एक कुचक्र को अब हमें तोड़ना होगा। कब तक चलता रहेगा ये अंधद्वंद धर्म का युद्ध, कब तक मासूमों की चिताएं धुआएं बनकर आसमान को काला करती रहेंगी। अब मौन नहीं, अब समूचे विश्व को एक स्वर में बोलना होगा, यह रक्त प्यासा रास्ता नहीं हमारा, हम हिंसा के धर्म का अंत करना होगा, हमें इस हिंसा के धर्म का अंत करना होगा। न्याय और करुणा के दीप जलाने होंगे, बेसरन की पहाड़ियों से उठती इस चीख को हर दिल तक पहुंचाना होगा कि अब और नहीं, बस अब नहीं, और इस अंध धर्म युद्ध का अंत निश्चय करना होगा। धन्यवाद। अब मेरी दूसरी कविता है, सबने मौन पे लिखा है। मौन पे मैं कम ही लिखती हूँ क्योंकि मेरे चरित्र से थोड़ा कम मेल खाता है, बट मौन की महानता को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और ये किस स्तर तक जाता है उसको मैं कविता के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है और विभिन्न रूपों को डाला है। सरलता में है, इसको सहज स्वीकार कीजिए। मौन शब्द नहीं, अनुभूति है। जहाँ शब्द संप्रेषित सुसज्जित प्रस्तुति है, वहाँ मौन परावाणी है, श्रेष्ठतम रूप में यह अवस्थित है। जहाँ शब्द संप्रेषित सुसज्जित प्रस्तुति है, वहाँ मौन परावाणी है, श्रेष्ठतम रूप में यह अवस्थित है। संवेदना, नदियों का बहना, हवाओं का सनसनाना, पहाड़ों का स्थिर रहना कुछ कह जाता है। संवेदना, नदियों का बहना, हवाओं का सनसनाना, पहाड़ों का स्थिर रहना कुछ कह जाता है। जहाँ शब्द नहीं, अनुभूति है। समझने वाला समझ पाता है, गहने वाला गह पाता है। कुछ मौन के भाव आँख से कह जाते हैं। खुशी हो या गम
पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं। कुछ मौन के भाव आँखों से कह जाते हैं, खुशी हो या गम पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं। कुछ शर्म से पड़े सुर्ख लाल गाल, कुछ शर्म से पड़े सुर्ख लाल गाल प्रेम की सहमति जता जाते हैं। मौन शब्द नहीं, अनुभूति है, समझने वाले समझ जाते हैं। शिशु के बिन बोले भाव, शिशु के बिन बोले भाव माँ तक पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ घटित और यहाँ भाषित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ घटित वहाँ भाषित हो जाते हैं। यह सब मौन के भाव हैं। मौन में कहना सरल है, मौन में कहना सरल है, पर उस स्तर पर समझ दुर्लभ है। मौन में कहना सरल है, पर उसी स्तर पर समझ दुर्लभ है। यदा कदा यह सुलभ सा भी है, यदा कदा यह सुलभ सा भी है। मौन शब्द नहीं, अनुभूति है, समझने वाला ही समझ पाता है। यह श्रेष्ठतम रूप में अवस्थित है। धन्यवाद।